नमस्कार दोस्तों, टेक आसान टीवी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अनुभव। आज के इस एक्सप्लेन मी फास्ट एपिसोड में मैं आपके लिए एक नई टर्म लेके आया हूं जो है ADB, यानी कि एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हैं या फिर आप फ्लैशिंग करते हैं तो आप इस टर्म से बिल्कुल फेमिलियर होंगे, और अगर आप एक नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र हैं तब भी आपने ये टर्म कहीं सुना और पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ADB असल में होता क्या है। ADB एक कमांड लाइन है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन जो एंड्रॉयड डिवाइस है उसको अपने PC या लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं वाया वायर्ड और वाईफाई कनेक्शन। इसमें सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, शेल्स होती हैं, जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने कंप्यूटर पे और उसका इफेक्ट आपको अपने फ़ोन पे दिखता है। जैसे कि अगर आपको अपने फ़ोन से कोई फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है तो पुल कमांड यूज़ होती है। अगर आपको कोई फ़ाइल उसमें डालनी है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, तो पुश कमांड यूज़ होती है। अगर आपको कोई डेटा मूव या फिर आपको कॉपी करना है, उसके लिए आप यहाँ पे कॉपी कमांड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने फ़ोन का डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप फ्लैशिंग करते हैं तो आप ADB कमांड से अपने फ़ोन को रिबूट, रीस्टार्ट या अलग अलग मोड्स में उसको बूट करा सकते हैं। और इसके साथ कई अलग शेल्स होती हैं और एक पर्टिकुलर कमांड होती है शेल में, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आप ADB में क्या क्या कर सकते हैं। तो ADB जो सेटअप होता है वो बहुत सिंपल होता है। अब हम देखते हैं कि ADB को आप सेटअप कैसे करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जो ADB कमांड है वो डेवलपर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये जो नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र है उसके लिए हिडन रहती है। तो उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप सेटिंग्स में जाए, उसके बाद आप अबाउट फ़ोन में जाएँ और वहाँ पे बिल्ड नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम्स टैप करना है जब तक कि आपकी स्क्रीन पे ये शो ना हो जाए कि यू आर नाउ अ डेवलपर। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सेटिंग्स ऐप है उसमें एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे डेवलपर ऑप्शन। और उसको जब हम ओपन करते हैं उसमें कई सारे ऐसे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, ना कभी देखे हो। उसमें से जो टॉप मोस्ट ऑप्शन होता है वो ADB का होता है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस अब ADB कमांड लेने के लिए एक्टिवेट हो चुकी है। जो दूसरा सेक्शन आता है उसमें आपको अपने PC को सेटअप करना है ADB कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके फ़ोन के ड्राइवर्स हैं वो आपके PC में बिल्कुल इंस्टॉल हो और आपका PC आपके फ़ोन को अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर रहा हो। जो दूसरा फेज़ आता है उसमें आपको अपने PC को ADB कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी करना है। तो उसमें सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है वो है आपके फ़ोन के ड्राइवर्स आपके PC में इंस्टॉल होने चाहिए और जो आपका फ़ोन है वो इजीली डिटेक्टेबल हो। अगर आपका फ़ोन नहीं डिटेक्ट होता है तो आप PDA नेट प्लस एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप अपने फ़ोन को अपने PC से कनेक्ट करेंगे तो वो आपके जो फ़ोन के ADB ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल कर देगा। और दूसरी चीज़ होती है, आपको अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है ADB का, जिसमें जाके आप ADB कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो उसके लिए आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा 15 सेकंड्स ADB एंड फास्ट बूट इंस्टॉलर। वो क्या करेगा, आपकी ड्राइव C में एक ADB करके फ़ोल्डर बनाएगा और वहाँ जो आपकी मेन ADB एग्जीक्यूशंस की फ़ाइल है वो उनको इंस्टॉल कर देगा, जो कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपको ADB इंस्टॉल करने का। उसके बाद वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको फोल्डर में जाना है और वहाँ किसी भी ब्लैंक एरिया में शिफ्ट की दबा के राइट क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, जब आप राइट क्लिक करेंगे और जो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी उसमें एक नया ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन पे लिखा होगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर। जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट है वो उस फोल्डर के हिसाब से ओपन होगी। वहाँ पे आप जो भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो आप अपने फ़ोन पे देख सकते हैं वर्क करते हुए। तो अब आपने सब कुछ सेटअप कर लिया, अपने फ़ोन के ड्राइवर्स अपने PC में इंस्टॉल कर लिए हैं और आपने ADB फोल्डर को भी इंस्टॉल कर लिया है। तो टेस्ट करने के लिए कि आपका फ़ोन कनेक्टेड है, ड्राइवर्स उसके इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और वहाँ पे टाइप करिए ADB डिवाइसेस। इससे क्या होगा, जो आपकी डिवाइस है उसका एक डिवाइस ID शो होगा। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती की है और आपके डिवाइस के ड्राइवर शो नहीं है। और अगर आप और आगे फर्दर जाना चाहते हैं तो आप एक और कमांड डाल सकते हैं जिसको बोलते हैं हम ADB रिबूट। इससे क्या होगा, जो भी आपकी डिवाइस होगी वो रिबूट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ADB कमांड वर्क करती हैं। तो जो जितनी भी कमांड्स हैं उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर लिंक्स मैंने यहाँ पे बोले हैं उनके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल टेक आसान टीवी को ऐसी कई नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म है जिसके बारे में आपको जानना चाहते हैं, टेक रिलेटेड टर्म है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे और उसके बारे में आपको ईजी टू ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।